So now we can say that our sovereignty is compromised because world's largest democracy and a sovereign nation now needs a permission from USA टू बाय रशियन ऑयल। सो भी हाल ही में यूएसए की तरफ से इंडिया को 30 डेज का वेवर ऑफ मिला है ताकि इंडिया जो है रशियन ऑयल को इम्पोर्ट कर सके। सो एज वी नो दैट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूएसए ने इंडिया के ऊपर रशियन ऑयल इम्पोर्ट करने पर सैंक्शंस लगा दिए थे ताकि रशियन वॉर फंडिंग जो है उसको रोका जा सके। लेकिन अभी यूएसए और इसराइल की ईरान के साथ में वॉर शुरू हो गई है और ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, जिससे कि मिडल ईस्ट से जो ऑयल इम्पोर्ट होता है उसमें डिस्ट्रप्शन हो गया है और इसी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइस है वो $80 से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी इमरजेंसी को देखते हुए इंडिया ने यूएसए से वेवर्स ऑफ की डिमांड करी थी ताकि जो ग्लोबल मार्केट है उसको स्टेबल रखा जा सके। But as we know that India is a sovereign nation and sovereignty का मतलब होता है independent authority to make a decision in which no external authority is allowed to interfere. बट जब यूएस जैसी कंट्री सुपर पावर बनकर परमिशन देने का काम करती है तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये खत्म होने लगते हैं। रिमेंबर इंडियाज स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जब नेहरू ना ही यूएस के सामने और ना ही सोवियत यूनियन के सामने झुके थे। 1971 में भी बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पे भी यूएस ने एज ए एक्सटर्नल थ्रेट अपनी नेवल शिप को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था, लेकिन फिर भी इंडिया ने हार नहीं मानी थी। 1974 और 1998 में भी यूएस के हैवी सैंक्शंस के बाद में भी इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाया। We had maintained our sovereignty in most critical times, but now we are demanding concessions on the name of geopolitics and energy crisis. Is this a sign of a strong diplomacy or a managed diplomacy? India must reclaim its voice as we know that true sovereignty isn't granted, it's asserted.